students, welcome to you Vidya Bharati online class. I am Lata Tyagi from Saraswati Sishu Mandir Junior High School, Saket, Muzaffarnagar. I am going to teach you class 7th subject English grammar and topic is the sentence. Morning to evening we speak many sentences in our daily life. Do you know what is the sentence? Today we know what is the sentence. The sentence, a word or a group of words that make a complete sense is called a sentence. शब्द और शब्दों का वह समूह है जो एक पूर्ण सेंटेंस बनाता है और जो एक कंप्लीट अर्थ देता है, वह सेंटेंस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज कुकिंग फूड. मेरी माताजी खाना बना रही हैं. अब इस सब्जेक्ट में माई मदर इस सब्जेक्ट है, एज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग हमारा मेन वर्ब है और फूड इज ऑब्जेक्ट. इस प्रकार इन सबसे जो हमारा मिलकर बना वो हमारा एक सेंटेंस बना. यदि हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, कुकिंग फूड माई मदर इज. अब आप कहेंगे कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये भी तो वर्ड्स ऑफ ग्रुप से ही मिलकर बना है, लेकिन ये हमारा पूर्ण सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है. लेकिन यदि हम किसी सेंटेंस को एज ए कमांड यूज करें, फॉर एग्जाम्पल स्टॉप, गो, ये हमारे पूर्ण सेंटेंस हैं. स्टॉप रुको, गो जाओ, यानी ये सेंटेंस हमारा वन वर्ड का है लेकिन ये हमारा पूर्ण अर्थ दे रहा है, इसलिए ये भी हमारा सेंटेंस है. इसलिए जो भी वर्ड से और एक ग्रुप ऑफ वर्ड से हमारा वाक्य बनता है और जिसका अर्थ पूर्ण अर्थ होता है वह हमारा सेंटेंस कहलाता है. डू यू नो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. हमारे 5 प्रकार के इंग्लिश में वाक्य होते हैं. नंबर 1, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य. सेकंड होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य. नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य. और नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छासूचक वाक्य. अब हम इन सेंटेंस के बारे में वन बाय वन करके जानेंगे. सबसे पहले आता है हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारा कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस इसको ही हम अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं. अब ये सेंटेंस हमारा क्या होता है? ये सेंटेंस that makes a statement or convey information is called an assertive sentence.
ये जो हमारा असरेटिव सेंटेंस होता है, इसकी डेफिनेशन, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और कन्वे इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन असरेटिव सेंटेंस। यानी जिस सेंटेंस में हम कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारा सेंटेंस असरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब जो हमारा असरेटिव सेंटेंस होता है ये 2 काइंड्स का होता है। नंबर 1 आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव अफर्मेटिव और पॉजिटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं? जिनमें हम किसी भी बात को सिंपल वे में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इस सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं। यानी कि इस सेंटेंस में क्या है, हम साधन से अपनी बात को कह रहे हैं। ना तो हम इसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना कोई कमांड दे रहे हैं और ना कोई प्रेयर कर रहे हैं। इसलिए क्या है, हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट है। यानी कि बच्चे क्या रहे, सिंपल वे में हमने बताया, ये अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाया कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग। एंड सेकंड इसमें आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट का यूज किया जाता है या किसी बात को उसमें अस्वीकार कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग। इसमें हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, इसको ही हम असरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और ये हमारा नेगेटिव हुआ, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। इस प्रकार असरेटिव सेंटेंस हमारा 2 काइंड्स का हुआ। नंबर 1 अफर्मेटिव और पॉजिटिव, और सेकंड इज नेगेटिव। सेकंड इसमें हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस which asks a question is called an interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में हम कोई प्रश्न पूछते हैं वह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अब हमारा प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 काइंड्स का होता है। नंबर 1 इज यस और नो टाइप्स क्वेश्चन, यस नो टाइप्स। और सेकंड हमारा आता है WH फैमिली टाइप्स। WH फैमिली टाइप्स। पहले जानते हैं कि हमारा
यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आर यू प्लेइंग, और इनके बाद में क्वेश्चन मार्क अवश्य आता है। ये हमारे जो सेंटेंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, बीन एक्सेट्रा आदि वर्ड से प्रारंभ होते हैं और इनका आंसर हम केवल यस और नो में ही दे सकते हैं। सपोज आर यू प्लेइंग, हमने पूछा कि क्या आप खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं, तो इसका आंसर आप यस और नो में ही देंगे। इसी तरह आते हैं हमारे WH फैमिली टाइप्स। WH फैमिली टाइप्स हमारे कौन से होते हैं? जिनमें जो सेंटेंस हमारे वाई, विच, हो, होम, जो हमारे वाई, विच, हो, होम, हाउ आदि वर्ड से प्रारंभ होते हैं वो सेंटेंस हमारे WH फैमिली से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। यदि हमने ये पूछा तो इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, इसके लिए आपको इसका पूरा आंसर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, इसमें भी आप अपना क्या बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, इसका भी आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। इन दिस वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अवर टू काइंड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे टू काइंड्स के वे नंबर 1 यस नो टाइप्स एंड सेकंड इज WH फैमिली टाइप्स। ये सेंटेंस हमेशा हमारे यस और नो में ही इनका आंसर दिया जाता है और हेल्पिंग वर्ड से हमारे प्रारंभ होते हैं और ये हमारे सेकंड WH फैमिली हमेशा क्वेश्चन वर्ड से ही प्रारंभ होते हैं और इनका आंसर हमें पूरा ही देना पड़ता है। इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे 2 टाइप्स के हुए। नंबर 3 आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस a sentence which express advise, request, order, command is called an imperative sentence. जिस सेंटेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं, एडवाइज देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, वो सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम हियर, इधर आइए। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ऑर्डर दिया है, कम हियर, प्लीज गिव मी ए
1 glass of water, please. Glass of water. Please give me a 1 glass of water. हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर प्रार्थना की है कि हमें 1 गिलास पानी दीजिए। तो ये हमारे सारे कैसे होते हैं, जिसमें एडवाइस दी जाए, रिक्वेस्ट दी जाए, ऑर्डर दी जाए और कमांड दी जाए। ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें एडवाइस दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स। इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? हम एडवाइस दे रहे हैं कि हमें हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नेवर टेल ए लाई, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? इसमें भी हम एडवाइस दे रहे हैं। इन दिस वे अवर थर्ड सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, उनको कमांड देते हैं। वो सेंटेंस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नंबर 4 पर आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस which expresses sudden feeling of our heart is called an exclamatory sentence। जिस सेंटेंस में हमारे ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस सेंटेंस में हमारे हृदय की जो अचानक से फीलिंग होती हैं वो एक्सप्रेस होती हैं, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में एक नाइफ है और अचानक से वो आपकी फिंगर कट जाए, तो अचानक से जो आपके मुख से आवाज़ आएगी जैसे आउच, आई हैव कट माई फिंगर। तो यहाँ पर जो ये अचानक से जो हमारी सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आउच। इसके बाद ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, आई हैव कट माई फिंगर। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द वे, हम जा रहे हैं, रास्ते में हम देखते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स देखते हैं, प्लेस देखते हैं, तो अचानक से जो हमारे मुख से आवाज़ जैसी आती है जैसे हाउ ब्यूटीफुल। अगर कोई सुंदर वस्तु है तो कैसी सडन फीलिंग होगी अचानक, हाउ ब्यूटीफुल, यह कितना सुंदर है, हाउ ट्रेजिक, यह कितना दुखदाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल।
हाउ ब्यूटीफुल। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर अचानक से हम जा रहे हैं, हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए, या तो हमारी जो अचानक से सडन फीलिंग होती है वो सब हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए अभी आपको कोई सूचना दी जाए कि आप वर्ल्ड टूर पे जाने वाले हैं, तो अचानक से आपके मुख से कैसी आवाज आएगी? हुर्रे, आई गो टू विजिट। तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। या अचानक से कोई हमें दुख, सैड चीज दिखाई देती है तो क्या बोलते हैं? ओ गॉड। तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होते हैं, ओ गॉड। और इनके बाद ये ऐसे सीधा डंडा और नीचे पॉइंटर, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। ये हुआ हमारा 4th नंबर का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद आता है हमारा 5th नंबर पर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये होता है हमारा इच्छा सूचक वाक्य। ए सेंटेंस which express a wish, curse, prayer, is called an optative sentence. जिस सेंटेंस में ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज ए विश, कर्स, प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में हम कोई विश करते हैं या कोई किसी को अभिश्राप देते हैं या किसी के लिए प्रेयर करते हैं, वो सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे कोविड-19 गो सून। मे कोविड-19 गो सून। इस सेंटेंस में जो हमारी आजकल ये वायरस चल रहा है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि यह कोविड-19 की जो बीमारी है जल्दी से चली जाए। तो इसमें क्या किया हमने? प्रेयर की है, यानी कि प्रार्थना की है। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें हमने क्या की है? प्रेयर की है। अब जैसे नेक्स्ट है इसमें विश, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान करे कि आप लंबे समय तक जीवित रहे, आपका जीवन बहुत लंबा हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? किसी के लिए यहाँ पर हम विश कर रहे हैं। या जैसे हम विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो इसमें भी हम क्या करते हैं? हम अदर पर्सन के लिए विश करते हैं। और यदि कभी हमें गुस्सा आ जाए तो क्या करते हैं? हम कर्स भी करते हैं। जैसे मे गो टू हेल, मे गो यानी कि नरक में जाओ या बाढ़ में जाओ। तो इसमें हमें क्या हुआ? इसमें हमने आपको किसी को कर्स दिया, यानी कि किसी को अभिश्राप दिया। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम किसी के लिए क्या करते हैं?
प्रेयर करते हैं, विश करते हैं या कर्स करते हैं, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये सभी हमारे इस तरह हमारे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। हमारे इंग्लिश में 5 तरह के वाक्य होते हैं। ये इन सभी सेंटेंस को मैंने इस चार्ट पे भी मेंशन किया है। सेंटेंस, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। इसमें हमारी एक्सरसाइज आती है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि हम कैसे पता लगाएंगे, जो हमने 5 काइंड्स पढ़े हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं और हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सी कैटेगरी का है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनका हम कैसे पता लगाएं कि ये हमारे जो सेंटेंस हैं कौन सी कैटेगरी के हैं। जो अभी हमने 5 सेंटेंस पढ़े थे उनमें से हमारा ये सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वाज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे। तो इस सेंटेंस में हमने ना तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, ना कोई प्रेयर की है, ना कोई एडवाइस दी है। इसमें सिंपल वे में हमारा एक स्टेटमेंट है कि माई फादर वाज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है? ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है। सेकंड इज नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सेंटेंस जिसमें हम किसी को एडवाइस देते हैं, ऑर्डर देते हैं या सजेशन देते हैं, वो सेंटेंस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो नेवर टेल ए लाई इज अवर इम्पेरेटिव सेंटेंस, यह सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। थर्ड इज वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें जैसा कि इसमें इसके अर्थ से ही पता चलता है और बाद में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क अवश्य आता है, इससे भी हम इनको पहचान लेते हैं। तो इसमें हम पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। तो वेयर आर यू गोइंग इज अवर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 4, विश यू ए हैप्पी जर्नी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी के लिए विश कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो यात्रा है वो सफल हो। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी के लिए विश करते हैं, कर्स करते हैं, वो सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो फोर्थ है हमारा विश यू ए हैप्पी जर्नी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम किसी के लिए विश कर रहे हैं, यानी कि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आपकी यात्रा कैसी हो, सफल हो। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी के लिए विश करते हैं, किसी के लिए प्रेयर करते हैं या कर्स करते हैं, वो सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फिफ्थ इज हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारी जो सडन फीलिंग होती है वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और जैसा कि सेंटेंस में जो हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये हमारा सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है, जिसमें हमारी सडन फीलिंग होती है। इसमें क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, जब कोई हमारे खुशी का शब्द होता है या खुशी की सिचुएशन होती है तो उसमें एकदम हम क्या कहते हैं, हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, मैंने मैच जीत लिया है। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस हैं ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे इंग्लिश में 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, जिनको मैंने इस चार्ट पर भी मेंशन किया है। इसमें हमारी एक्सरसाइज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें जो आगे के ये सेंटेंस हैं इनको आप पूरा करेंगे। और इस तरह से हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारे जो सेंटेंस हैं ये कौन सी कैटेगरी का है।
थैंक यू।